हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम होला अष्टक के विषय में बात करेंगे। इस तिथि का शुरुआत कब होगा और इसका समापन कब होगा। होला अष्टक में किन कार्यों को करना वर्जित है विशेष रूप से, और किन कार्यों को करना अनिवार्य है, और किन कार्यों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा संतान सुख मिलता है, बाधाएं दूर होती हैं और समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। घर में किस प्रकार का दोष हो या किसी का करा कराया हो, इन सब विषयों पर आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल होलिका अष्टक 7 मार्च से प्रारंभ हो चुका है। वहीं इस अवधि का समापन होलिका दहन से दिन हो जाएगा, जैसे कि 13 मार्च 2025 को होगा। होला अष्टक में कुछ कार्यों को करने का पूर्ण रूप से मना ही है। होला अष्टक की अवधि में शुभ कार्यों को करना विशेष रूप से मना है, जैसे विवाह, मुंडन, नामकरण और गृह प्रवेश इत्यादि समस्त प्रकार के शुभ कार्यों को करने की मनाही है। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अड़चन अवश्य आती है। होला अष्टक के समय वाहन, जमीन जायदाद, सोना चांदी जैसी चीज़ों को भी खरीदने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि इस समय नवग्रह उग्रह अवस्था में होते हैं और यह अशुभ फल देते हैं। इन सब अशुभ फलों की वजह से हम लोग किसी भी कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस समय होली से यह समय जो होता है होला अष्टक का ही 8 दिनों का होता है, तो इसका समापन होलिका दहन से हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक हावी होती है, तो ऐसे में बेवजह घर में कलेश का होना, अचानक परिवारजन में किसी न किसी की तबीयत खराब होना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ विशेष रूप से कार्यों को करना चाहिए। ऐसे में हमें अनजान लोगों का दिया हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए, या जो लोग विश्वास पात्र न हो, जिन पे हम विश्वास नहीं करते कि ये लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, उनका दिया हुआ हमें नहीं खाना चाहिए कुछ भी। क्योंकि इस टाइम पे लोग किया कराया का उतारा ये सब कुछ करके एक दूसरे को खिलाने पिलाने का भी कार्य करते हैं। तो इस वजह से हम जिनको नहीं जानते हैं उनका दिया हुआ हमें नहीं खाना चाहिए। चौक चौराहों पर बहुत सावधानी से आना जाना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि खुले बालों को में रात में बाहर ना जाएं। सुबह और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें रोजाना अपने घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सुबह के समय जब हम साफ सफाई करें तो घर में विशेष रूप से झाड़ू करने के बाद सीधा नमक डाल के पोछा करना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कम होती है। शाम के समय घर में सूर्यास्त के बाद नकारात्मकता अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण घर के कपड़े जो भी बच्चों के या बड़ों के हो उसको घर में ही सुखाना चाहिए, बाहर नहीं रखना चाहिए। शाम के समय गूगल या लोहवान की धूप पीली सरसों व लौंग डालकर पूरे घर में दिखाना चाहिए। इन सभी कार्यों को 8 दिनों तक नियमित रूप से रोजाना करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें।